बिलासपुर की जीवन दायिनी कहलाने वाली अरपा की गोद में 25 से 30 हजार साल पहले भी जीवन था। इसकी पुष्टि करते हैं अरपा नदी के किनारे मिले पाषाण काल के पत्थर। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा कर रहे हैं बिलासपुर के रहने वाले मानव शास्त्र के प्रोफेसर, जो पिछले 16 साल से नदी के किनारे से पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के बीच अंतः सलीला अरपा नदी का इतिहास काफी पुराना और समृद्धशाली रहा है। पाषाण काल में भी इस नदी के किनारे इंसानी सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। बिलासपुर के तोरवा में रहने वाले डॉक्टर विनय तिवारी, जो कि जसपुर में मानव शास्त्र के प्रोफेसर हैं, सुबह शाम जब नदी किनारे टहलने जाया करते थे, तब उन्हें नदी किनारे जो पत्थर मिले हैं, उन पत्थरों के इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर विनय तिवारी का दावा है कि जिस बनावट के पत्थर उन जगहों से मिले हैं, ये पत्थर पाषाण काल में इंसान खुदाई छिलाई के साथ ही चीजों को इस्तेमाल करते थे। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये मनुष्य और जानवरों में अंतर क्या, मनुष्य एक संस्कृति का निर्माता है, और संस्कृति निर्माता इसलिए हो कि वो टूल्स का निर्माण कर सका, तो वो सब पत्थरों के व्यापक से प्रयोग किया, इसलिए उसको पाषाण काल कहा जाता है। ये बिलासपुर शहर में जो अरपा नदी बह रही है, इसके किनारे भी हम ऐसे अवशेष मिले हैं। यहाँ पर कई बार संजोग से मेरे साथ ऐसा शुरुआत हुआ, फिर मैंने सोचा कि जब ऐसा मिला है तो और भी ऐसे होने चाहिए, और इसके उद्योग परंपरा यहाँ का साक्ष्य मिलना चाहिए, और बड़े ये सौभाग्य और ये प्रसन्नता का विषय है कि हमको ऐसे मिले। और पूरा पाषाण काल से, पाषाण ईश्वर के सबसे निम्न काल का है, निम्न शुरुआती काल है, वहाँ के प्राचीनतम औजार मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें हैंडेक्स है, क्लीवर है, स्क्रैपर और पॉइंट्स है। अपना स्वयं का अनुभव और जो आकलन है, ये चूंकि पाषाण युग के प्राचीन निम्न से गए हैं, तो मिनिमम इसको मैं आपको बता सकता हूँ ये, लेकिन इसकी प्राचीनता के लिए हमें अभी और अध्ययन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये करीब 25-30 हजार साल के इधर के नहीं है, पहले के ही है ये पूरा पाषाण का। इतने पुराने ये औजार यहाँ पर हैं। ये स्थिति सिद्ध करता है कि यहाँ पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, चूंकि पत्थर के इतने औजार मिले, इतने आकार प्रकार मिले हैं, तो उसके प्रति बहुत लंबे समय तक रही। ये धार कैसे भी ये बनाए हैं। बिलासपुर में अरपा नदी के पूर्वी छोर के दाहिनी तरफ तोरवा और छठ घाट के इलाके में करीब 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में ये पत्थर मिले हैं। पाषाण कालीन पत्थरों को खोजने और उन्हें संग्रहित करने का काम डॉक्टर तिवारी साल 2005 से कर रहे हैं। अब तक उनके द्वारा जो पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, उनमें क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन और जेस्पर शामिल है। डॉक्टर तिवारी की माने तो इन पत्थरों से पाषाण काल के लोग जानवरों के शिकार, उन्हें काटने छीलने के औजार के तौर पर करते रहे होंगे। हर पत्थर की बनावट ऐसी कि अगर जोर से इन पत्थरों पर आपकी उंगलियां चल जाएं, तो उंगली कट सकती है। पहली बार मुझे 2005 में मिला था, और फिर सब लगा कि नहीं, इसको और ऐसा कुछ मिलना चाहिए, तो फिर लगातार मैं यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर सर्वेक्षण में मैं करता रहा, और अभी तक जो है प्राप्त हुए हैं। कितने टूल्स आपने इकट्ठे किए, और उन टूल्स में सभी अलग अलग विशेषताओं के हैं? नहीं, देखिए, जो पूरा पाषाण युग के टूल्स मिले हैं, पूरा पाषाण में 4 ही प्रमुख टूल्स पाए गए। सबसे पहले प्रमुख हैंडेक्स, जो यहाँ के औजार, यहाँ के अवशेष में प्राचीन प्रमुख रूप से पाए गए। इसके बाद क्लीवर्स होते हैं, स्क्रैपर्स हैं, पॉइंट्स है। बिल्कुल, जो हम टूल्स देख रहे हैं। हाँ, देखिए, ये अपने टूल्स आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये पूरा पाषाण काल का एक बहुत प्रयोजनीय टूल्स है, जिसको हैंडेक्स कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, ये एक तरफ इसका चौड़ा भाग है, यहाँ पर ये इस तरह से हाथ में पकड़ा जाता था, और जो इसका जहाँ पर पतला एरिया होता है, इसको ये कार्यांग बोला जाता है। यही इसी से वो काम लेता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर धीरे से ये बड़ा पॉइंटेड हुआ, और उसके बाद गोलाई लिए हुए, और लेकिन बहुत शार्पनेस है। तो ये हैंडेक्स में भी कई प्रकार के अलग अलग आते हैं, तो उनका उपयोग बहुप्रयोजनीय उन्होंने बताया। तो इसके जैसे आपके हैंडेक्स है, तो ये हैंडेक्स से क्या है कि शिकार किए हुए जानवरों का खाल निकालने के लिए, मांस को काटने के लिए, है ना, हड्डियों को तोड़ने के लिए, और भी अन्य कामों के लिए इसमें उपयोग करता था। और भी तरह तरह के पत्थर मिले हैं। हाँ, देखिए, अभी हाँ, ये एक अलग, देखिए, पत्थर है, ये पत्थर अलग है, तो अलग अलग पत्थरों में ये यहाँ पर टूल्स मिले। चूंकि देखिए, औजार आदिमानव के संस्कृतियों का अवशेष वहाँ ही ज्यादा मिलते हैं, जहाँ उनको पत्थर के औजार बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स मिले, बहुत है। रॉ मटेरियल्स मैंने अलग अलग पत्थर। प्रोफेसर तिवारी का मानना है कि ऐसे पत्थर प्रकृति नहीं बल्कि इंसान बनाते हैं। डॉक्टर तिवारी के द्वारा ये जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ही भूगर्भ शास्त्रियों को दी गई है।
अभी तक अरपा किनारे जीवन था, ये बातें सिर्फ सुनी और सुनाई जा रही थी, लेकिन पत्थरों की जुबानी जो सबूत मिले हैं, उन पत्थरों के जरिए अरपा किनारे हजारों साल पहले रहने वाली संस्कृति के अध्ययन के बारे में मदद मिल सकेगी। मैंने अपने जो मानव विज्ञान के जो सीनियर्स हैं रविशंकर विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने संपर्क किया है और वो निरंतर उनके संपर्क में हूँ, क्योंकि ये और इसके साथ ही साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका जिसको हेडक्वार्टर है रायपुर में है, वहाँ के भी अधिकारियों से मैंने संपर्क करने का भी मेरा प्रयास है निकट नजदीकी दिन में, ताकि ये पत्थरों के प्रकार का पता चल पाए और जो सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट है उनसे सही एक काल निर्धारण इनके और इन उपकरणों के निर्माण तकनीक का पता चल जाए, जिससे कि वास्तव में ये स्थापित हो सके कि ये पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। अरपा के किनारे मिले इन पत्थरों की जानकारी जियोलॉजिस्ट विभाग को भी मिली है। बहुत जल्द अब ये विभाग इन पत्थरों की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये पत्थर कितने हजार साल पुराने हो सकते हैं और यहाँ कौन सी संस्कृति पली बढ़ी है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। यहाँ वक्त